देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप से भूमध्य, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी, तो 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की छत कौन सा पठार कहलाता है, तो पमीर का पठार कहलाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विक्टोरिया झील है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में मांस की मंडी किसे कहा जाता है, तो शिकागो शहर को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान किम्बरले कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जलसंधि है, तो बेरिंग जलसंधि है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जलसंधि है, तो जिब्राल्टर जलसंधि है, जो कि आपके भूमध्य सागर में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है, तो अर्जेंटीना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अल्पेशियन पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसके आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो कैलिफोर्निया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो न्यूयॉर्क सिटी है। इसके आगे आपका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, तो जापान देश को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो गुरु शिखर है। इसके आगे आपका देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो केटू यानी कि गाडविन आस्टीन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। इसके आगे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी कि चीन का दीवार की वास्तविक लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से कौन सी नहर अलग करती है, तो पनामा नहर अलग करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन है, तो टिटिकाका झील है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, तो कंगारू इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी आपकी मर्रे डार्लिंग है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो लेक सुपीरियर है। इसके आगे आपका देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन है, तो बैकाल झील है। अगला क्वेश्चन है कि स्टैनले जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जायरे नदी पर स्थित है। इसके आगे आपका देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है, तो ध्रुवों पर पाया जाता है। इसके आगे आपका देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी व लंबी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मांजुली द्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के इस आकार वाला महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर है। इसके आगे आपका देखिए 35 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जनेवा में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि लेक किलर किसे कहा जाता है, तो अम्ल वर्षा को कहा जाता है।
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा गर्त आपका प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? तो जावा द्वीप है। इसके आगे आपका देखिए 42 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक व्यस्त महासागर कौन है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि टाइफून नामक चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होता है? तो चीन सागर में उत्पन्न होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? तो इसे हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन स्थल रियो डी जेनेरियो किस देश में स्थित है? तो ब्राज़ील देश में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव का परिणाम है तो संसार में वनों की समाप्ति। इसके आगे आपका देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो WTO का स्थापना आपका 1995 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सबसे बड़ा आपका रूस है, फिर कनाडा है, फिर आपका USA है, फिर आपका चीन है, फिर आपका ब्राज़ील है और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है और भारत आपका 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किमी है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है और पहले नंबर पर आपका रूस है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी पर बसा है? तो क्षिप्रा नदी पर बसा है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली व आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित पर्वत कौन सा है? तो सतपुड़ा पर्वत आपके नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्य से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड से आपका दामोदर घाटी परियोजना संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पुलकित झील किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रॉटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो नीदरलैंड में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किमी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516 किमी है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत आपका 7वां स्थान 7 नंबर पर है। तो दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से अलग करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से आपका कर्क रेखा गुजरती है और भारत के 8 राज्यों को काटते हुए गुजरती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किमी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 2933 किमी है। अगला क्वेश्चन है
कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? तो 2.42% है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % भारत में निवास करती है? तो 17% निवास करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किमी है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। देखिए कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है, जो कि आपकी इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किमी है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किमी है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? तो 7516 किमी है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है? तो टोटल आपके 9 राज्य हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल है। तो 9 राज्यों को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीप पठार आपका सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो इसे हम अक्साई चीन कहते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख आपका भारत का शीत मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच इस द्वीप को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को आपको 2 भागों में विभक्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा राज्य आपका 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो सभी द्वीप आपके प्रवाल उद्गम के हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर एवं मिजोरम है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका अन्नाईमुड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आदम का पुल आपके भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है।